हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, G the common difference and AN the nth term of the AP। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है, A फर्स्ट टर्म है, D दिया हुआ है जो कॉमन डिफरेंस है, AN दिया हुआ है जो nth टर्म हमारी AP की है, और N दिया हुआ है जो नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है। इसमें 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, AN हमने फाइंड करना है। आपके ये रहा टेबल जो दिया हुआ है। A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है और AN दिया हुआ है। अब हमारा पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट में जो टर्म्स दी हुई है और जो हमें फाइंड करना है वो हम इन पार्ट्स में लिखेंगे। जैसे पहले में A दिया है 7, D दिया है 3, N दिया है 8, AN फाइंड करना है। इसी तरह सेकंड में A दिया है, D दिया नहीं है, N 10 है, AN 0 है। थर्ड पार्ट में A फाइंड करना है, D दिया है -3, N दिया है 18 एंड AN इज़ 5। फोर्थ पार्ट में A दिया है -18.9, D दिया हुआ है 2.5, N हमें फाइंड करना है, AN हमारा 3.6 है। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन वो भी दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट, वो है हमारा A दिया हुआ है 35, G है 0, N है 106 और AN हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे? जो हमारा फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हम लिखेंगे। अब जो टर्म दिया हुआ है वो हम फिल करेंगे और हमारा AN टर्म निकल जाएगा, क्योंकि इसमें पहले पार्ट में AN टर्म ही फाइंड करना है। लिखेंगे AN इज इक्वल टू A हमारा क्या है 7 प्लस N दिया है नंबर ऑफ टर्म 8 माइनस 1 इंटू D भी दिया हुआ है, D हमारा 3 है। ये आएगा AN इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, AN इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3s are 21, AN इज इक्वल टू 28। ये हमारा आंसर आया जो हमें यहाँ पहले पार्ट में फिल करना था AN, ये आया 28। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी सेम यही फॉर्मूला रहेगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो, बुक आपके पास है। AN दिया हुआ इट इज़ 0, A हमारा है -18 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है इट इज़ 10 माइनस 1 इंटू D हमें फाइंड करना है। इट इज़ 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 में से 1 गया 9G। इस 9G को शिफ्ट करेंगे एक साइड और 18 हमारा दूसरे साइड रहेगा, या इसको हम फ्लिप करेंगे और
9g minus 18 is equal to 0. 9g is equal to, यहाँ से माइनस 18 है, दूसरे साइड जाएगा, साइन चेंज होगा, प्लस 18. g इज इक्वल टू 18, यहाँ से मल्टीप्लाई 9d है, दूसरे साइड शिफ्ट होगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड होगा. d इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18. जो हमारे दूसरे पार्ट का आंसर है वो है d, जो हमें फाइंड करना था, और वो हमारा 2 निकल गया. अब हम थर्ड पार्ट करेंगे. थर्ड पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट में d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an दिया हुआ है. सेम फॉर्मूला फिर से यही रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d. an हमारा है -5 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n दिया है 18 -1 और d की वैल्यू हमारी है -3. इसको ऐसे ही -3 नहीं लिखना, क्योंकि बड़ी बार बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो माइनस कर देते हैं, इसलिए इसको आप ब्रैकेट में रखिएगा ताकि मिस्टेक ना हो जाए. इट इज़ -5 इज इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस, ये आया -3 को आगे ले आएंगे और 18 में से 1 गया 17. -5 इज इक्वल टू a -3 मल्टीप्लाई बाय 71, इट इज़ 51. और जो राइट साइड में टर्म है उसको मैं लेफ्ट साइड लिखूंगी, और जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे. a इज इक्वल टू -5, यहाँ से -51 है, जब ये दूसरी साइड जाएगा ये बनेगा +51. a इज इक्वल टू 51 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इट इज़ 46. ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आया. इसी तरह हम फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट निकालेंगे. हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, यहाँ पे साइड में निकाल देंगे. फोर्थ पार्ट हमारा a दिया हुआ है, g दिया हुआ है, n फाइंड करना है, an भी दिया हुआ है. फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा. इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला हमारा चलेगा. an की वैल्यू है 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -18.9 प्लस n हमें फाइंड करना है, और जो हमारा d है इट इज़ 2.5. इट इज़ 3.6, यहाँ से -18.9 है, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, साइन माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और राइट साइड क्या रहेगा, ये 2.5 हम आगे भी ला सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है. हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखे या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखे, दोनों का आंसर सेम आएगा. इसी तरह यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 लिखे या 2.5 इंटू n-1 लिखे, आंसर सेम रहेगा. तो हम इसको 2.5 यहाँ पे लिखेंगे और n-1 साइड में. अब 18.9 प्लस 3.6 को ऐड करेंगे, ये हमारा आएगा 22.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू n-1. यहाँ से मल्टीप्लाई में है 2.5, जब ये दूसरी साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. इट इज़ 22.5 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू n-1. इट इज़ 9. पॉइंट एंड पॉइंट विल कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए पॉइंट एंड पॉइंट विल कैंसिल. 25 1 ज़ा 25, 9 ज़ा 225. अब हमारे पास क्या रहा, n इज इक्वल टू n-1 और n-1 इज इक्वल टू 9. n इज इक्वल टू 9, यहाँ से -1 है, राइट साइड शिफ्ट होगा, +1 बनेगा, n इज इक्वल टू 10. ये हमें फोर्थ पार्ट में फाइंड करना था. लास्ट पार्ट जो इस एक्सरसाइज का है वो हम करेंगे फिफ्थ पार्ट.
इसमें भी सेम यही फॉर्मूला रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमारा, a दिया है, d दिया है, n दिया है और an फाइंड करने जैसे पहला पार्ट हमने किया था। तो an इज इक्वल टू 3.5 प्लस n की वैल्यू है हमारी 10.5 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमारी 0 है। an इज इक्वल टू 3.5 प्लस, हमें मालूम है 0 से किसी भी टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही रहता है। तो 10.5 माइनस 1 होल मल्टीप्लाई, ये 0 के साथ है, हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, हम इसकी जगह 0 लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि किसी भी टर्म को जब हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे वो 0 ही आएगा। इसका मतलब an हमारा कितना आया, 3.5। और ये हमारा लास्ट पार्ट था, ये हमें इसमें फाइंड करना था। ये हमारा 3.5 था और ये था 10.5। यहाँ पे 10.5 है, मेरी बुक में प्रिंट थोड़ा लाइट लिखा हुआ है, इट इज़ 10.5। यहाँ पे था 3.5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।